हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, कहते हैं जीवन में घर एक बार बनता है और जब भी हम कोई काम पहली बार करने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो घर बनाने के मामले में भी यही गलतियां होती है कि घर बनाने के वक्त हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान फ्यूचर में उठाना पड़ता है और हम पछताते रहते हैं। तो ये ब्लॉग जो होने वाला है मेरा आज का, ये थोड़ा अलग होने वाला है। ये उन्हीं बातों को ध्यान में रखने के लिए आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है घर बनवाते समय, ताकि हमें फ्यूचर में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या है सीलन का आना। अगर पानी नीचे से आपके दीवार पे चढ़ना स्टार्ट हो गया है तो आपके दीवार में सीलन आएगा, और सीलन आने के वजह से आप देख सकते हैं कि क्या हद तक नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो आपका पेंट निकल जाएगा, पेंट बर्बाद होके निकल जाएगा, सब झड़ जाएगा, और साथ में फिर प्लास्टर भी निकलना स्टार्ट होगा और वो पानी जो है वो अंदर तक जाएगा और उसकी नमी की वजह से ईट भी अंदर का ख़राब होगा, तो पूरी तरीके से दीवार तहस नहस हो जाएगा। तो जब भी आप घर बनवाते हैं तो स्टार्टिंग में डीपीसी ज़रूर करवाएं ताकि सीलन ना आए दीवार पे। दोस्तों, जब टर्माइट लग जाता है, टर्माइट दीमक को कहते हैं, और ये दीमक जब लगेगा आपके घर में तो ये पूरी तरह से लकड़ी का सामान ख़राब करता है। यहाँ आप देख सकते हैं लकड़ी का चौखट है और ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इसने। ये दीमक किस तरह से पूरी तरह से खा चुका है, पूरी तरह से एकदम तहस नहस हो चुका है दीमक के वजह से। यहाँ ये दरवाज़ा रखा हुआ है, ये दरवाज़ा भी पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दीमक कितने हद तक डैमेज पहुंचा सकता है आपके घर के दरवाज़ों को, खिड़की के चौखटों को। और खिड़की को अगर लकड़ी का बना हुआ है तो हर एक दरवाज़ा और खिड़की ख़राब होगा इस दीमक के वजह से। तो टर्माइट ट्रीटमेंट घर बनाने से पहले फाउंडेशन के टाइम में ही करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये लोहे का गेट है, ये आप देख सकते हो, और जंग लगना इसमें स्टार्ट हो गया है। ये बड़ी बड़ी पपड़ियाँ, इसमें पपड़ी लगना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा पपड़ी निकलना स्टार्ट हुआ है और ये पूरी तरह से ख़राब हो गया दोस्तों, ये रिकवर नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप गेट बनवाते हैं तो थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप ये काला लोहा लेके आ जाते हैं, और ये ब्लैक वाला जो लोहा रहता है ये जल्दी सड़ता है। ये करोजन फ्री नहीं होता है, ना ही ये रेजिस्ट कर पाता है जंग को, और ये जल्दी सड़ जाता है। तो इसके लिए आप शुरू में ही ऐसा लोहा लें जो सड़े नहीं, जो कि है गैल्वनाइज्ड आयरन, जिसे सफ़ेद लोहा भी कहते हैं। सफ़ेद लोहा की ये क्वालिटी होती है कि उसमें जंग नहीं लगता। और अगर आप फिर भी काला लोहा लेके आते हैं तो उसको अच्छे से पेंट करें। पेंट न करने की वजह से वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। शुरू में तो आप 2 पैसा बचा लेते हैं, लेकिन टाइम के साथ बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। नाले के लिए जब आप पाइप इस्तेमाल करते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि 4 इंच का रखें। अगर वो 4 इंच का नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, तो चोकअप होने का मतलब जाम होने का खतरा रहता है, जाम होने के चांसेस रहते हैं, और फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा बार बार। तो इसके लिए शुरू में ही आप 4 इंची का ही पाइप लगवाएं ताकि आसानी से उसमें से कचरा या पानी निकल जाए और आपको बाद में कोई तकलीफ़ ना हो। ये खिड़की का जो छज्जा होता है, ये अगर बहुत लंबा आप कर देंगे तो क्रैक आने का चांसेस रहता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो क्रैक आ गया है, तो ये ज़्यादा बाहर ना निकालें। दोस्तों, मेन गेट पे दरवाज़ा लगाने के टाइम आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो गेट है वो सफ़ेद लोहा का होना चाहिए, मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन का बना हुआ हो, ताकि जंग न लगे। और कई ऐसा गेट होता है, जैसे ये सामने आप देख सकते हो, इसमें सिंगल गेट है, मतलब एक ही दरवाज़ा है,
एक दरवाज़ा, एक साइड दरवाज़ा वाला जो होता है वो सही नहीं होता है, वो बैलेंस उसमें नहीं बनता है और बाद में वो उखड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये निकल चुका है। ये लगाने में फिर अब बहुत तकलीफ़ होता है। दो साइड वाला जो रहता है वो लंबा समय तक चलता है, इजीली खुलेगा और इजीली बंद होगा। इस पे एक तरफा प्रेशर नहीं आता है, तो दो साइड वाला ही आप लें। और ये जो ऊपर आप देख सकते हैं खाली जगह रहता है हवा आने के लिए, तो ये बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं बनाता। मेन गेट पर कोई भी हवा आने के लिए नहीं, ये गेट में छेद रखना ज़रूरी नहीं है, इससे प्राइवेसी ख़राब होता है आप, क्योंकि कोई भी बाहर से झांक के देख सकता है अंदर कि कौन है। तो मेन गेट पे ऐसा कुछ ना रखें, उसको पूरी तरीके से पैक रखें। दोस्तों ये सीढ़ी पे आप देख सकते हैं कि ये दो, एक तो इधर से ऊपर आना है, इधर से ऊपर जाना है। अब इसके बीच में देखिए ये गैप है और इस गैप का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आदमी डिसबैलेंस होकर इसमें गिर भी सकता है। तो इसके लिए ऐसा बनाएं कि बीच में कोई गैप ना रहे, जिससे गिरने का कोई खतरा न रहे। और ये गैप होने की वजह से गिरने का खतरा हो जाता है, और अगर ये ऊपर तक खुला हो तो बारिश का पानी भी नीचे सीढ़ी पे आ जाता है। अगर हवा ही आने का और लाइट आने का बात हो तो सामने एक खिड़की है, खिड़की से आएगा, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। तो इस तरीके से न बनाएं, दोनों सटा के बनाएं ताकि बीच में कोई गैप ना बचे। दोस्तों पिलर जो होता है हमारे घर का मेन फाउंडेशन होता है, उसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ होता है। तो कभी भी उसको ज़्यादा छेड़खानी न करें, जैसे यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे खोद दिया गया है, यहाँ भी खोद दिया गया है। दरवाज़ा लगाने के लिए इतना ज़्यादा छेड़खानी ठीक नहीं होता है। इससे क्या होगा, हमारा पिलर कमज़ोर पड़ जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि प्रेशर पड़ने पे ये गिर भी सकता है। तो आपको जो भी करना है वो शुरू के टाइम में जब पिलर ढाल रहे होते हैं उसी टाइम पे ये चीज़ करें, उसके बाद ही एकदम खोदा खादी ना करें। और प्लान के साथ जब आप करते हैं तो इतना ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए प्लान पे ज़्यादा ध्यान दें, शुरू में ही सारा चीज़ का प्लान कर लें। दोस्तों जब भी आप पिलर पे घर बना रहे हैं तो उसको फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं, और जब भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले आपको पिलर को ढालना होता है, जिसके वजह से क्या होगा कि पूरा स्ट्रेट बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ क्या किया गया, पहले दीवार को उठाया गया है और उसके बाद फिर पिलर की भराई की गई है। इस वजह से एक फ़ायदा तो होता है कि ईंट को पकड़ के रखता है पिलर, लेकिन ये पिलर मजबूत नहीं रहेगा। जब भी भूकंप आएगा, ज़रा सा अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, ये जैसे हिलेगा पूरा प्रेशर दीवार पे आएगा और दीवार में पूरी तरीके से क्रैक आ जाएगा। तो ये चीज़ ना करें। आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो पहले पिलर की ढलाई करें, पिलर को बढ़िया से फिनिशिंग करें, उसके बाद ईंट की जुड़ाई करें। दोस्तों जब भी आप पिलर की ढलाई कर रहे होते हैं तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये कंक्रीट सही से सेटल नहीं हो पाता है। तो इसमें देखिए ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच बीच में गैप हो जाता है, कुछ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, और इसके वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप घर बना रहे हों और पिलर की ढलाई कर रहे हों तो वाइब्रेटर का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों जब ब्रिक वर्क आप करवाते हैं तो ब्रिक वर्क करवाने के टाइम ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ब्रिक वर्क जब हो रहा हो उसी टाइम आप मिस्त्री को कह दें कि इस तरीके से खांचा बना दिया जाए। इस तरीके से खांचा बनाने से ये होता है कि बाद में जब आप प्लास्टर करते हैं तो ये बहुत अच्छे से प्लास्टर पकड़ लेता है और वो जल्दी गिरता नहीं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करवाएं ईंटा जब जुड़ाई होता है तब। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये छत पे ये पिलर है, तो ये पिलर का एक्सटेंशन है, यहाँ से ये सरिया निकला हुआ है। अब जैसे ही हमें और ऊपर पिलर बनाना हो तो इसी से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मिस्त्री ने एक सबसे बड़ा गलती कर दिया कि यहाँ पे राइज़र नहीं बनाया। यहाँ थोड़ा सा उठा के चारों तरफ से कंटिन्यूसली राइज़र बना देता इतना ऊपर, तो अंदाज़ा मिलता कि कहाँ से पिलर जाएगा और पिलर सीधा जाता। ये यहाँ पे नहीं कर दिया, अब अंदाज़ा सही से नहीं मिलेगा तो पिलर टेढ़ा होने के चांसेस रहेंगे। तो ये गलती आप नहीं करिएगा, मिस्त्री को उसी टाइम राइज़र बनाने बोल दीजिएगा।